हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द नितिन गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे ओपेरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी। ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। इसका जो एक्सपेरिमेंट था बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा था। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि क्या एक्सपेरिमेंट था, कैसा था और इसके क्या रिजल्ट हमने देखे। ओके, चलिए चलते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं जो इस थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी दी गई थी बी एफ स्किनर के द्वारा। बी एफ स्किनर, ये जो महाशय हैं, बी एफ स्किनर के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। इन बी एफ स्किनर को एक और नाम दिया गया, फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग की उपाधि से नवाजा गया था और ये जो थ्योरी थी 1948 के अंदर उन्होंने प्रोपाउंड की थी। 1898 के अंदर 1898 के अंदर थ्रोनडाइक ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ अफेक्ट। थ्रोनडाइक ने भी एक लर्निंग थ्योरी बनाई थी। उसके उसके रिजल्ट में उन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ अफेक्ट। थ्रोनडाइक का तीसरा लॉ कहा जाता है, तो लॉ ऑफ अफेक्ट दिया था। उसके बेस पे, उस लॉ को बेस बनाकर स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया, उसको आगे ले जाकर एक्सपेरिमेंट किया, जिससे कि ये थ्योरी प्रोपाउंड की, ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी। ठीक है, जो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी है, इसका दूसरा नाम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी है। इसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जान सकते हैं। ये जो थ्योरी है बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस के बीच का संबंध दिखाती है कि हम कोई बिहेव करते हैं, कोई स्टूडेंट कैसा बिहेव करता है, उसके कौन से कॉन्सिक्वेंसेज, क्या परिणाम होते हैं। ये उसके जो परिणाम होते हैं वो हमारे डिसाइड करता है कि हम बिहेवियर को रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, ये रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के इर्द गिर्द ही घूमती है। जो थ्योरी बताई गई है वो पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट के इर्द गिर्द ही घूमती है। मतलब कि मेन चीज़, बेस मान लीजिए कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट ही इसका एक बेस है, मूलाधार है। कि रीइंफोर्समेंट होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना और पनिशमेंट होता है किसी चीज़ के लिए सज़ा देना। ओके, हमने पढ़ा कि इसके मेन आधार, मूलाधार होते हैं रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। तो चलिए जानते हैं रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट होती क्या है। ऑपरेंट कंडीशन के दो पार्ट बताए गए, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। ओके, रीइंफोर्समेंट होता है पुनर्बलन। मतलब कि किसी काम, ऐसी एक्टिविटी, ऐसा बिहेवियर, ऐसा काम जो हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट, हम जिसे हम सिखा रहे हैं, जो लर्नर है, उस काम को रिपीट करे, उस काम की रिपीटेशन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रीइंफोर्सर्स को यूज़ करते हैं, रीइंफोर्समेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कोई काम ऐसा है, ऐसा बिहेव है जो हम कहते हैं कि हमारा लर्नर जो है, जो लर्नर है उसको रिपीट ना करे, वो एक्शन को रिपीट ना करे, तो उसके लिए हम पनिशमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रीइंफोर्सर क्या हो गया, किसी काम को दोबारा से रिपीट करवाना तो रीइंफोर्सर, और किसी काम को रोकना है तो पनिशमेंट को यूज़ किया। ठीक है, रीइंफोर्समेंट और पनिशर जो है वो दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग क्या है। पॉजिटिव का मीनिंग है किसी चीज़ को लर्नर के साथ जोड़ देना, किसी चीज़, कोई चीज़ लर्नर को दे देना, कोई चीज़ लर्नर को देना, किसी चीज़ को लर्नर के साथ जोड़ देना, उस चीज़ को कहेंगे पॉजिटिव। मतलब कि हमने एक चीज़ दी है लर्नर को। और नेगेटिव का मीनिंग है कि किसी चीज़ को लर्नर से अलग कर देना, वापस मतलब कि छीन लेना, तो उसको हम नेगेटिव या फिर माइनस करना, मतलब कि माइनस करना कह सकते हैं, नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा कि रीइंफोर्समेंट होता क्या है, किसी चीज़ के बिहेवियर को वापस रिपीट करवाना। तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो, दोनों का काम क्या है कि बिहेवियर को इंक्रीज ही करेंगे, मतलब कि वो रिपीटेशन करवाएंगे, बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी को, रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज ही करेंगे। और पनिशमेंट जो है वो चाहे कैसी भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो, वो दोनों ही बिहेवियर को डिक्रीज करेंगे, मतलब कि बिहेवियर की रिपीटेशन को कम कर देंगे। ओके, अब देखते हैं कि जो बी एफ स्किनर थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, कैसे किया था। तो बी एफ स्किनर ने सबसे पहले एक बॉक्स लिया, जिस बॉक्स का नाम स्किनर्स बॉक्स था, स्किनर का बॉक्स। ठीक है, उसकी हम देख लेते हैं कि वो बॉक्स कैसा था। बॉक्स के अंदर स्पीकर भी लगे हुए थे, लाइट्स लगी हुई थी, लीवर्स लगे हुए थे, यहाँ फूड डिस्पेंसर लगा हुआ था। फूड डिस्पेंसर जब फूड डिस्पेंस करता था तो ये फूड यहाँ आता था। और जो उस बॉक्स का बेस था, ये बेस था वो ऐसे मेटल का बना हुआ था जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है। ओके,
तो स्किनर ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए उस बॉक्स के अंदर एक चूहे को रखा। इस चूहे से पहले कबूतर के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया गया था, मगर जो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ज़्यादा फेमस हुआ वो चूहे वाला था, तो हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बीहेव स्किनर ने एक चूहे को रखा, चूहा भूखा था, तो चूहा रैंडमली बिहेव करने लगा, मतलब कि हाथ पैर ऐसे ही चलाने लग गया। तो उससे क्या हुआ कि एक बार रैंडमली बिहेव करते हुए अचानक से एक लीवर प्रेस हो गया। उस लीवर के प्रेस होने का रिजल्ट क्या आया कि उसको फूड डिस्पेंसर जो था उसने यहाँ फूड डिस्पेंस कर दिया। अब चूहे को भूख लगी थी, तो उसका डिज़ायरेबल था ये रिजल्ट कि उसको भूख लगी थी, तो उसको भोजन मिल गया, उसको फूड मिल गया। तो क्या हुआ कि उसको भोजन मिल गया, तो अब चूहा बार बार वही काम कर रहा था कि बार बार में उससे पैर लग रहे थे उसे लीवर के ऊपर, तो उससे ही बार बार में भोजन मिल रहा था। तो चूहे ने क्या सीखा कि इस लीवर को दबाने से मुझे भोजन मिलता है, मेरे अनुकूल परिणाम आते हैं, तो मैं ये लीवर दबाना चाहिए। तो कुछ समय के बाद, कुछ रिपीटेशन के बाद चूहा सीख गया कि मगर अगर मैं इस लीवर को दबाऊँगा तो मुझे भोजन मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि चूहे ने पहले रिस्पॉन्स किया था, पहले मतलब कि लीवर को दबाया, लीवर को पहले दबाया, मतलब कि चूहे ने रिस्पॉन्स किया, उसके बाद उसका स्टिमुली उसके सामने आया। पहले रिस्पॉन्स किया, फिर उसके बाद उसका स्टिमुली सामने आया, मतलब कि रिस्पॉन्स क्या था कि लीवर को दबाना। ठीक है, उसका स्टिमुली क्या हुआ कि वो जो भोजन डिस्पेंस हो गया है। तो अदर थ्योरीज में हमने देखा था कि पहले स्टिमुली आती है फिर उसका रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, मगर इस थ्योरी में क्या हुआ, पहले रिस्पॉन्स आया था फिर उसका स्टिमुली आया था। तो यहाँ इसे अभी जितना एक्सपेरिमेंट किया उसमें रिस्पॉन्स था फूड को डिस्पेंस, मतलब कि रिस्पॉन्स था लीवर को दबा देना, और उसका स्टिमुली क्या था, भोजन का डिस्पेंस होना। तो भोजन का डिस्पेंस होने से वो सीखा कि मुझे ये लीवर वापस दबाना चाहिए। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि लीवर के दबाने से जो स्पीकर था उससे साउंड क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई। जो स्पीकर था उससे साउंड क्रिएट स्टार्ट होने की, साउंड ऐसी थी कि जो चूहे के लिए डिज़ायरेबल नहीं थी, मतलब कि वो मतलब कि चाहता था कि वो साउंड ना सुने, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ असहनीय आवाज़ थी वो। ठीक है, तो चूहे ये क्या हुआ, हमने साउंड जोड़ दी, मतलब कि चूहे को साउंड प्रोवाइड की गई, तो ये हमारी होगी पॉजिटिव पनिशमेंट, क्योंकि यहाँ साउंड को जोड़ा गया। तो अब चूहे ने देखा कि इस लीवर को दबाने से साउंड क्रिएट होती है जो मेरे लिए डिज़ायरेबल नहीं है, मैं नहीं चाहता कि साउंड क्रिएट हो। तो आफ्टर सम टाइम रिपीटेशन, मतलब कि कुछ रिपीटेशंस के बाद चूहे ने ये सीख लिया कि ये लीवर अगर दबाऊंगा तो साउंड क्रिएट होगी। तो उसने क्या डिसाइड किया कि मुझे ये लीवर नहीं दबाना चाहिए। ये हो गया पॉजिटिव पनिशमेंट। पहले जो फूड वाला था वो था पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब कि रीइंफोर्स किया गया था कि मुझे ये लीवर दबाना चाहिए। ठीक है, और ये क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट का क्या है कि मुझे ये लीवर नहीं दबाना चाहिए। ठीक है, एक बार और क्या हुआ कि एक लीवर को दबाने से, मतलब कि स्किनर क्या करता था, बीच बीच में ना करंट पास करता था, उसके बेस में जो करंट की लगा रखा था उसमें करंट पास करता था। चूहे को ये डिज़ायरेबल नहीं था कि करंट आए। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि उसे करंट के थ्रू करंट लगने से जब चूहा उछला तो एक लीवर प्रेस होता है उसके पैर से, तो उस लीवर के प्रेस होने से वो करंट रुक जाता है। तो ये क्या हुआ कि नेगेटिव क्योंकि करंट को रुकवाया गया है, नेगेटिव रीइंफोर्सर हो गया। मतलब कि अब चूहे ने क्या सीखा कि मेरे से ये लीवर दबा तो करंट रुक गया। तो चूहे ने सीखा कि अगर मैं ये लीवर दबाऊंगा आफ्टर सम रिपीटेशन, मतलब कि रिपीटेशन होने के बाद चूहे ने सीखा कि अगर मैं ये लीवर दबाता हूँ तो करंट रुक जाता है। तो चूहे ने सीख लिया कि मैं ये नहीं दबाना चाहिए। तो ये हो गया नेगेटिव रीइंफोर्सर। ठीक है, और इसके अंदर, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक फोर्थ था जो हमारा नेगेटिव पनिशमेंट, वो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था कि नेगेटिव रिस्पॉन्स पनिशमेंट होती।